हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय। ठीक है, आज प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे केवल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, गॉस की प्रमेय, गॉसिस थ्योरम। गॉसिस थ्योरम, गॉस की प्रमेय या गॉसिस थ्योरम क्या है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो कथन की बात करें। कथन कई बार पेपरों में पूछा गया है इसका, तो स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसके कथन की बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। जैसे हमने बताया था कल एक पृष्ठ मतलब जब हमने फ्लक्स पढ़ा था, तो फ्लक्स में हमने एक पृष्ठ बनाई थी और हमने कहा था इससे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इसको छोटे छोटे अवयवों में बांट सकते हैं हम। ठीक है, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देखें अच्छे से। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके। सबसे पहले कथन लिख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। तो हम कहेंगे इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार क्या कह सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ ब्रैकेट में लिख देना, ये एक तरह की काल्पनिक पृष्ठ होती है, काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, जो बंद पृष्ठ है वो एक तरह से कैसे ही हो सकती है, काल्पनिक पृष्ठ हो सकती है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या कहा, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के, उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के, कुल आवेश के, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। फिर देखो, मैंने क्या कहा कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश उपस्थित है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के, यदि बंद पृष्ठ के अंदर स्मॉल q आवेश उपस्थित है, स्मॉल q आवेश उपस्थित है, स्मॉल q आवेश उपस्थित है, तब यदि बंद पृष्ठ के अंदर स्मॉल q आवेश उपस्थित है, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तब बंद पृष्ठ से, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। क्या कहा,
यदि बंद पृष्ठ के अंदर स्मॉल q आवेश उपस्थित है तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो जैसे हमने ये एक काल्पनिक क्लोज पृष्ठ बना दी, बंद पृष्ठ बना दी, इसके अंदर q आवेश उपस्थित है, तो आपसे उससे फ्लक्स की बात करें कि कितना निकलेगा, तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा फ्लक्स का। क्या बताया कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है या 1/ε0 गुना होता है। अब बंद पृष्ठ के अंदर अगर q आवेश उपस्थित है और आपसे पूछा जाए कि बतलाइए फ्लक्स कितना निकलेगा, तो हमने लिख दिया ये फ्लक्स निकलेगा बंद पृष्ठ से। ठीक है, अब यदि हमने एक ऐसी बंद पृष्ठ बना दी जिसके अंदर Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, तो यहाँ आगे क्या लिखेंगे, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या कहा, यदि बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हमने यहाँ पे एक और बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाई। ठीक है, इस तरह से एक हमने क्या किया, एक और बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। और इस बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 डैश 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 ऐसे n आवेश है, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं। अब आपसे पूछें कि इस बंद पृष्ठ से बतलाइए कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा क्या, फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn, ये हो जाएगा। ठीक है, इन सब को सम कर दें, इनका बीजगणितीय योग कर दें, तो फाई बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू का समीशन करेंगे तो सिग्मा क्यू बन जाएगा। आप लिख सकते हैं i = 1 से i = n तक। तो ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो गया। यहाँ पे QI लिख दें, आप चाहें तो लिख सकते हैं i = 1 से i = n तक, या आप सिंपल मैनर में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सभी आवेश समान हैं तो क्या, सिग्मा Q/ε0। ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात कर लिया। यदि बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं तो बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरेगा, कितना निकलेगा, फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। ठीक है, अब हम इसमें गॉस थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको हमें सीखना है। ये हो गई गॉस की प्रमेय। याद रखें गॉस की प्रमेय क्या बताई, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं हमको। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप। गॉस की प्रमेय का गणितीय
रूप मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है गॉस थ्योरम का। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, गणितीय रूप लिखेंगे अगर हम गॉस की प्रमेय का, तो कैसे लिख पाएंगे? पहले हमने जब फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, तो फ्लक्स की परिभाषा से हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस। कहाँ से? फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, ऐसा पढ़ा था हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फिर गॉस की प्रमेय से पढ़ा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू होता है। ये कहाँ से पढ़ा? गॉस की प्रमेय से। गॉस की कहाँ से पढ़ा? गॉस की प्रमेय से। ये हमने गॉस की प्रमेय से पढ़ा। अगर इन दोनों को, ये फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, और दोनों को अगर हम मिला दें तो दोनों को मिलाने के बाद आपका क्या बनेगा? तो ये मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। ये गणितीय रूप आ गया, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको कभी आवश्यकता पड़े कि गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप या गॉस की प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वेक्टर, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है कि अगर हम कह दें कि यदि आवेश जो है, यदि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई परावैद्युतांक माध्यम है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है, परावैद्युतांक माध्यम, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक मान एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि कोई बंद पृष्ठ लिया हमने, ये एक बंद पृष्ठ हो गया, इसके अंदर कोई परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है, जैसे मान लो मैंने जल भर दिया इसके अंदर, तो हमको पता है जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे कोई परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है इसके अंदर, और परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है, तो इस परावैद्युतांक माध्यम के कारण अगर आपसे यहाँ पे पूछ लें कि बताओ यहाँ से फ्लक्स कितना गुजरेगा, इसके अंदर हमने एक आवेश रख दिया, कितने परिमाण का आवेश लिया हमने, Q आवेश रख दिया इसके अंदर, Q। ठीक है, अब आपसे इसमें ये पूछें कि बताओ इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लिख पाएंगे फाई बराबर 1/ε0 एप्सिलॉन आर इंटू क्यू। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी तक हम लिख पा रहे थे 1/ε0, तो वो वायु या निर्वात में था, वो कहाँ था फ्लक्स, वायु में या निर्वात में। ये फ्लक्स कहाँ है, किसी माध्यम में। आपसे कहें कि आवेश किसी माध्यम में उपस्थित है, तो किसी माध्यम में उपस्थित होने पर ये फ्लक्स जो आएगा वो आएगा फाई इक्वल टू 1/ε0 एप्सिलॉन आर इंटू क्यू। ठीक है, एक और बात, इसके बाद देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। यदि आवेश
बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। इस बात का ध्यान रखें। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है, जैसे मैंने एक ये बंद पृष्ठ बना दिया, अब जो आवेश है वो क्या है? इस बंद पृष्ठ के बाहर है। आवेश कहाँ है? बंद पृष्ठ के बाहर है, यहाँ रख दिया मैंने, मान लो। तो गॉस की प्रमेय तो ये कहती है ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। लेकिन ये तो बाहर है तो फ्लक्स नहीं निकलेगा, बंद पृष्ठ से नहीं निकलेगा। मतलब सिंपली हम फाई बराबर 1/ε0 और बंद पृष्ठ के अंदर आवेश 0 है, इसका मतलब ये फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 0। क्या कहा? यदि आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। एक और बात नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखिए, अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव, बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव, हमने पढ़ा था पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? कोई विद्युत द्विध्रुव, और आगे एक टर्म पढ़ेंगे हम संधारित्र। यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव या कोई संधारित्र उपस्थित है, या कोई संधारित्र, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव या कोई संधारित्र उपस्थित है, ठीक है, क्या बताइए? यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव या कोई संधारित्र उपस्थित है, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। कुल विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, क्या कहा गया? यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत द्विध्रुव या कोई संधारित्र उपस्थित है और आपसे कहा जाए कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो वो कितना होगा? 0। कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए, मान लो हमने ये काल्पनिक पृष्ठ बनाया, ये एक बंद पृष्ठ बनाया, इसके अंदर हमने एक कोई संधारित्र रख दिया। संधारित्र पर कैसा आवेश होता है? तो ये पहले विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, एक ये प्लस चार्ज हो गया और एक ये माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, अब आपसे फ्लक्स पूछें तो फ्लक्स क्या आएगा? फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू को क्या लिखेंगे आप? क्यू माइनस क्यू लिखेंगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा, तो हमने क्या लिख पाएंगे? 1/ε0 इंटू 0, मतलब आवेश 0, वो फ्लक्स 0। मतलब बंद पृष्ठ के अंदर ऐसी कोई वस्तु उपस्थित है जिसका नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज का मतलब जितना उस पर प्लस है उतना ही माइनस है। नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0 होगा। फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। मान लो मैंने बंद पृष्ठ के अंदर ये एक बंद पृष्ठ बनाया, इसके अंदर संधारित्र रखा है। अब संधारित्र की संरचना ऐसी होती है कि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव होगा दूसरी वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव होगा। संधारित्र में एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव होता है दूसरी प्लेट पर उतना नेगेटिव होता है। अच्छा, तो मैं कहूँ फ्लक्स बतलाइए, तो फ्लक्स कितना आएगा? फाई बराबर 0 आएगा।
क्योंकि आप 1/ε0 सिग्मा क्यू करेंगे तो जितना इस पर पॉजिटिव है उतना इस पर नेगेटिव है, तो आपसे पूछा जाएगा तो बतलाओ फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स 0 है। तो जब भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई ऐसी वस्तु उपस्थित है जिस पर परिणामी आवेश शून्य है, नेट चार्ज 0 है, तो उसका फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। फिर अगर आपसे कहें कि बतलाइए कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, फ्लक्स क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना है। तो ये भी लिख लें, फ्लक्स वास्तव में विद्युत फ्लक्स, क्या कहा, विद्युत फ्लक्स, अरे विद्युत फ्लक्स वास्तविकता में, विद्युत फ्लक्स वास्तव में किसी बंद पृष्ठ से, वास्तव में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, वास्तव में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना है। 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 तो आपसे अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि फ्लक्स बतलाइए, तो फ्लक्स सिंपली फाई बराबर हो जाएगा आपका 1/ε0 इंटू क्यू। और फ्लक्स हमने पढ़ा क्या था कि किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो आपसे अगर कभी संख्या पूछ ली जाए तो हम फ्लक्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।